हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, बट बना नहीं पा रही थी एंड समझ नहीं आ रहा था कि बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बट आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ और जो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। एंड मेरा होल पर्पस जो वीडियोस बनाने का है वो यही है कि किसी की भी लाइफ में किसी एक बंदे की लाइफ में भी अगर मैं कुछ अच्छा इम्पैक्ट डाल पाऊँ तो वो मतलब आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरा आज का वीडियो मैं पूरी तरीके से मैं बताना चाहती हूँ आपको सोराइसिस के लिए। सोराइसिस जिन लोगों को भी सोराइसिस है या स्किन का कोई भी इशू है उन सबको पता होगा सोराइसिस क्या होता है। एंड ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि किसी भी एज में और किसी को भी हो सकता है। एंड आप सबने सही गैस किया कि मुझे भी है और मुझे काफ़ी सालों से है सोराइसिस। बेसिक चीज़, सोराइसिस बेसिकली सबको पता होगा जिनको भी है सोराइसिस। सोराइसिस होता है जो आपकी स्किन है वो आपकी 40 या 50 डेज़ में चेंज होती रहती है, जो कि जिनको सोराइसिस होता है उनकी 3-4 डेज़ में ही होती रहती है। एंड उनको सोराइसिस बेसिकली बहुत सारे टाइप का होता है। मुझे प्लाक सोराइसिस है जिसपे कि स्केलिंग होती है, रेड पैचेस हो जाते हैं। मुझे वो है एंड मेरे होल बॉडी पे है। वो काफ़ी साल पहले हुआ था मुझे। एंड बेसिकली कुछ रीज़न नहीं होता है इसका, ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। एंड बेसिकली कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो या कभी कभी स्ट्रेस इसका मेजर कॉज होता है, जिसकी वजह से ये अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, स्ट्रेस आ जाता है तो ये ज़्यादा बाहर निकल के आता है। बहुत बार किसी किसी को सिर्फ कुछ पैचेस होते हैं, कुछ कहीं पे नीज पे या एल्बोस पे, मेरे एंटायर बॉडी पे है। मेरी ना एक जर्नी रही है सोराइसिस की। जब फर्स्ट टाइम पता चला कि सोराइसिस है तो आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि क्या होना चाहिए। समझ नहीं आता था कि क्या डॉक्टर के पास जाओ, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जा रहे हो, वो आपको बताते हैं कि ये मेडिसिन ले लो, वो मेडिसिन ले लो। एंड आई वाज जस्ट मैं उस मेडिसिन को सिर्फ ले रही थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। जिसने जो डॉक्टर मुझे बताया वहाँ पर मैं गई। किसी ने मुझे बोला कि गुरुद्वारे में नहा कर आओ, मैंने वो भी किया। किसी ने मुझे बोला आयुर्वेदिक ट्राई करो, मैंने आयुर्वेदिक भी ट्राई किया। किसी ने मुझे बोला होम्योपैथिक ट्राई करो, मैंने वो भी ट्राई किया। जब भी, और स्पेशली जब आपको ये है तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जब वो देखते हैं तो क्योंकि ये तो दिखता है, विजिबल होगा क्योंकि आपके आर्म्स पे है, लेग्स पे है या फेस पे है, विजिबल होता है। तो वो लोग भी आउट ऑफ कंसर्न आपको वो बताते हैं सॉल्यूशन कि भाई हमने वो डॉक्टर ट्राई किया है, वहाँ से वो ठीक हो जाता है। बेसिकली अब जिसको भी सोराइसिस है ना, पहली चीज़ तो ये कि इसका कोई भी डॉक्टर या कोई भी, आप चाहे आयुर्वेदिक के पास जा रहे हो, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हो, इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ये कंट्रोल में हो सकता है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो पर ठीक नहीं कर सकते हमेशा के लिए। इट्स जस्ट लाइक, आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये एक फीवर जैसा है। जैसे फीवर आपको होता है, आप दवाई लेते हो, फीवर ठीक हो जाता है। क्या आपको दोबारा कभी फीवर नहीं होता लाइफ में? फिर दोबारा कभी ना कभी किसी वेदर चेंज की वजह से या किसी भी रीज़न से बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ भी, उसकी वजह से आपको फीवर आ जाता है। सेम ये वैसे ही है। तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, पर ये कंट्रोल में रह सकता है। अब कंट्रोल में रखने के लिए सिंपल, आप चाहे किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास चले जाओ, इसकी 2-3 मेडिसिन हैं जो कि है मिथोट्रिक्सेट, कैल्सीफ्लोरिन और एसिरेट, और एक दो नई आई हैं। मतलब इनकी पेट, मतलब कुछ मेडिसिन हैं जो कि आपको हर एक डर्मेटोलॉजिस्ट देगा। वो आप पे ट्राई करते रहते हैं कि क्या पता इस मेडिसिन से आपको आराम मिल जाए, इस मेडिसिन से आपको आराम मिल जाए। ये तो हो गया ओरल। कुछ होता है जो आपको अप्लाई करनी होती हैं क्रीम, तो वो भी क्रीम वही आपकी पेट वही क्रीम होती है, और उसमें भी डॉक्टर वो चेंज करते रहते हैं ट्राई करने के लिए कि ये क्रीम आपको सूट कर रही है या कुछ और कर रही है वो। इसके अलावा बायोलॉजिकल्स होते हैं जो कि आपको इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं। मैंने अभी तक बायोलॉजिकल तो ट्राई नहीं किया है, बट मैंने ओरल मेडिसिन जो खानी होती है मेडिसिन वो मैंने ट्राई करी है, और जो अप्लाई करना होता है मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है। एंड जब मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया
सो फाइनली नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स आई रियलाइज्ड कि सोराइसिस को ना कोई ठीक नहीं कर सकता सिर्फ आपके बिना। सिर्फ आप उसे ठीक कर सकते हैं। और उसको ठीक करने के लिए ना आपको पहले ना उसकी जड़ में जाना पड़ेगा, उसकी कॉज क्या रीज़न है कि आपको सोराइसिस है। क्या पहली चीज़ तो इस चीज़ पर आप भूल जाओगे। कोई भी अगर आपको कहता है कि इसका कोई परमानेंट क्योर मैं दे दूंगा, या कोई भी क्लेम करता है, कोई नहीं दे सकता इसका परमानेंट क्योर। तो ये आप पागल बनना मत बनिए, ठीक है। आप फैमिली को ही बता रही है कुछ है तो आप चले जाओ, क्योंकि उनकी खुशी के लिए, वरना वो आपको बोलते रहेंगे आपको जाना है आप जा सकते हो। बट अदरवाइज़ जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो ना, पहली चीज़ तो ये कि उस पर ट्रस्ट रखो कि ये जो मेडिसिन हम ले रहे हैं इससे मैं ठीक हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस नहीं लेना। बट आजकल के टाइम में इतनी सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस लेने के लिए। आपके रिलेशनशिप हैं, आपकी जॉब है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। अदरवाइज़ वैसे भी बहुत बार डेली रूटीन में हमें नहीं पता होता हम कितने सारे स्ट्रेस ले रहे होते हैं। सो पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को, आपके विदिन आपको थोड़ा सा ना इनिशियली आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि आप स्ट्रेस नहीं लो। जब भी कोई स्ट्रेस आ रहा है, ट्राई टू मेडिटेट। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको अलॉन्ग विद योर मेडिकेशन, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ में मेडिटेशन, जो कि आप दिन में मिनिमम 30 मिनट्स ज़रूर करें। इसके साथ में योगा और आपका वर्कआउट और डाइट, जितना हो पाए फ्रूट्स और ज़्यादा मतलब ट्राई करें जितना आप फ्रूट्स और सब्जियां जितना ज़्यादा आप खा पाएँ। मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा कंट्रोल, बिकॉज आपको कभी कहीं बाहर जाना पड़ता है फैमिली के साथ, या ऑफिस का कुछ कहीं पे भी कोई डिनर होता है तो आपको जाना पड़ता है। बट ट्राई करिए कि जितना भी आप फ्रूट्स खा पाएँ, जितना आप पानी, जितना वाटर इनटेक ज़्यादा होगा, पानी जितना ज़्यादा पियेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। मेन चीज़ जो मैंने भी फेस करी थी कि मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता था कि लोगों को पता ना चले कि मुझे सोराइसिस है, या मैं अपनी स्किन को ना हाइड करने का ट्राई करती थी। मतलब समर्स में लोग कितने एक्साइटेड होते हैं कि अरे हम तो ये कपड़े पहनेंगे, या कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम सोचते हैं अगर हम ये पहनेंगे। मेरे दिमाग में हमेशा होता था कि अरे यार मैं कुछ ऐसे कपड़े लेके जाऊँ जिसमें जो दिखे ना, मेरी स्किन ना दिखे। बट नाउ आफ्टर सम ईयर्स आई रियलाइज़ कि जब तक मैं अपनी स्किन को एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं अपने आप से प्यार नहीं करूँगी, तो कोई क्यों मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा। मेरी ये चीज़ सबको, लोगों को ऑकवर्ड लगेगा जितना आपको ऑकवर्ड लगेगा। तो पहले तो खुद एक्सेप्ट करिए कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी। अब आपको इसके साथ जीना है तो परेशान होकर तो नहीं जी सकते हो ना। आप कैसे जी सकते हो? आप खुशी खुशी जी सकते हो। तो आपको खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि ये मेरी स्किन है, एंड दैट्स फाइन। अगर आपको सोराइसिस है, लोगों को बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो अगर आपको सोराइसिस है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपने मन में ये मान के चलिए कि ये ठीक होगा, और यकीन मानना ये ठीक होगा। बट उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, कॉन्फिडेंस कि सबके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ भी, किसी को सोराइसिस के पैचेस दिखते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ दिख रही है, आपकी बॉडी पे अंदर कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट्स फाइन। सो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जितना इजीली मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कितना मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी ईयर्स लगे हैं, सालों लग गए हैं ये चीज़ समझने में। मेरी पूरी स्किन बिल्कुल क्लियर थी, और सडनली मुझे जब ये एक्ने हुए इतने ज़्यादा, यू कैन सी दैट, ये जब मुझे एक्ने हुए तो मुझे ये यहाँ पर भी सब देख के बोलते थे कि अरे ये क्या हो गया। खुद को भी अजीब लगता है पूछने से ज़्यादा। पर मुझे पता है जब मैं वर्कआउट करती हूँ और सोराइसिस की वजह से पसीने कम आते हैं मुझे, तो जब स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो जब आपको वर्कआउट कर रहे हो राइट, और कुछ पसीने नहीं आ रहे हैं, तो वो कहाँ निकलेंगे, वो आपके ऐसे निकलते हैं। तो दैट्स फाइन। तो क्या मैं वर्कआउट करना छोड़ दूँ? नहीं, वर्कआउट तो करना है ना मुझे, क्योंकि अपने आप को मुझे फिट रखना है, मुझे मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहना है, इसलिए वो तो मुझे करना ही है वर्कआउट। तो वो आप ये सब चीज़ें मिलाकर, वर्कआउट, योगा, डाइट, वाटर इनटेक एंड इमोशनली बैलेंस्ड, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहें। अपने मन में पक्का कर लें
कि आपका सोरायसिस है और ये ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को भी, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं या आपके कोई भी जानने वाले हैं जिनको सोरायसिस है पर्टिकुलरली, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो भी, अदरवाइज जिनको सोरायसिस है वो तो प्लीज़, और अगर आप थोड़ा सा भी परेशान है इस चीज़ को लेके कि कैसे इसको ठीक करना है, प्लीज़ मुझे, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो जिनको भी है। सो मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे ये जो इमोशनली मैंने बताया है कि कैसे कैसे आपको इस अपने इमोशनली काम करना पड़ेगा, कैसे आपको वो कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा कि जिससे कि आप अपनी स्किन से प्यार कर पाएँ। मैं वो सब पूरा स्टेप वाइज आपको बताऊंगी, ठीक है? और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे सच में इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, आप सबको पता है कि मेरा कोई लिंक नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मुझे सोरायसिस है एंड आई नो कि कितना ये जो सोरायसिस जब किसी को होता है तो कितना पेनफुल होता है ये चीज़। पेन वैसे नहीं होता है बट मेंटली आपको वो इमोशनली बिल्कुल बहुत वीक कर देता है, तो वो मुझे सब पता है। सो एंड मेरे मतलब आई विल शो यू कि मेरे भी अभी भी हैं मेरे मार्क्स। कैन यू सी दैट? मतलब ये मेरे सोरायसिस के पैचेस हैं ये सब। तो ऐसे लोगों के होते हैं, सो ये ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कभी हैं कभी वो हो जाते हैं और कभी फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो मैं भी एक जर्नी है जिसमें मैं अपने आप को इमोशनली पहले अपने ऊपर इमोशनली काम करके फिर धीरे धीरे करके मैं इसको कंट्रोल में लेके आऊँगी, कि जिससे कि मुझे पता रहे कि कब जैसे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो मुझे पता है कि मुझे इसको कैसे कंट्रोल में रखना है अपनी बॉडी को। तो ये सब पूरा एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में मुझे कैसे काम करना है, क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, कैसे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जब मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मुझे समझ में आता है कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ तो मैं मेडिटेशन ज़्यादा स्टार्ट कर देती हूँ, या जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव करती है आप वो करना शुरू कर दो, राइट? मुझे वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद था तो मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू कर दी, जिससे कि जो चीज़ आपको पसंद है ना, तो क्या होता है आप एंजॉय करके वो चीज़ करते हो, तो वो स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव होता है वहाँ पे। जब स्ट्रेस रिलीव होगा तो फिर अपने आप ही ये चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट होती हैं। प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक महीने में ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, कभी भी कोई भी आपको बता रहा है कि अरे वहाँ पर एक डॉक्टर है उससे मिल ले वो तो ठीक कर देगा, इसका कोई क्योर नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने पैसे मत वेस्ट करिए। आप बिना बात के आना जाना एक टेंशन लेते हो जब जाते हो कहीं पे भी, तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है? एक और चीज़, जब भी कोई मेडिसिन ले रहे हो ना, जो भी कोई डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि जो मेडिसिन आप ले रहे हो ना उस पर लिखा हो कि अंदर क्या क्या है। क्योंकि बहुत बार ना आयुर्वेदिक या कोई भी और एलोपैथिक भी कोई मेडिसिन देता है तो उस पर लिखा नहीं होता कि अंदर क्या क्या है, और हमें नहीं पता होता उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड से क्या होगा कि आपकी बॉडी एकदम से ठीक हो जाएगी, पर जैसे आप उसको बंद करोगे ना वो और ज़्यादा निकल के आएगी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप मेडिसिन ले रहे हो तो हमेशा ये देख लीजिएगा उसमें लिखा हो कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लस आप डॉक्टर से पूछ भी सकते हो कि क्या ये स्टीरॉइड है, क्या इसमें स्टीरॉइड मिला हुआ है। सो ये आप प्लीज़ इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। और जब कभी अगर किसी का भी मुझे डीएम आता है और वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं बता भी दूंगी कि मैं कौन से डॉक्टर से मेडिसिन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मतलब वो डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, बट मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट नो कि किसी को चाहिए या नहीं चाहिए उनका नंबर या सो। मेरा सोरायसिस में पहले से बहुत फ़र्क आया है, मुझे पता होता है कि कब मुझे सोरायसिस होने वाला है ज़्यादा, तो मुझे कैसे उसको कंट्रोल करना है। सो अगर किसी को भी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वो मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको पूरा वो प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे कैसे करना होता है। सो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं ये चीज़ शेयर करूँ, और अगर किसी एक को भी ये सोरायसिस है और उसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल में लेके आ पाऊँ, तो मतलब लिटरली मतलब ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है ना वो मेरा बहुत सॉल्व हो जाएगा। एंड आई होप आप सब प्लीज़ खुश रहिए, और जो स्वस्थ रहने का मैं हमेशा बोलती हूँ, खुश रहिए स्वस्थ रहिए, वो इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि स्वस्थ रहना कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए मेरा चैनल शेड्स ऑफ एन।